तारिया जहान लिया अभिमान, जिनी दर्शन पाया, जिनी तुद नो तन कया, तिन जम नेड़ ना आया। जिनी तुद नो तन कया, तिन जम नेड़ ना आया। मन साचा मुख साचा सोए, साचा तेरा नाम जी। निरभउ ते निर्वैर है, सतगुर सेवा राम जी। सतगुर सेवा राम जी। सच अंग संग होए सहाय। साहिब संत माता जी ने कीता है कमाल, सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸਮਾਲ। ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨਾਮ ਜਪਾਂਦੇ ਇਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਤਨ ਤਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਾਵਾਂ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ। ਤਨ ਤਨ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਵਾਂ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ। ਤਨ ਤਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਨ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਅੰਕ 356 ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਕ ਨਾ ਭਰੀਆ ਗੁਣ ਕਰ ਤੋਆ, ਮੇਰਾ ਸੋਹ ਜਾਗੇ ਹੋਂ ਨਿਸ ਭਰ ਸੋਹਾਂ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝਾਵਣੀਆਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਮੇਰਾ ਸੋਹ ਜਾਗੇ ਹੋਂ ਨਿਸ ਭਰ ਸੋਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਸੋਹ ਜਾਗੇ ਹੋਂ ਨਿਸ ਭਰ ਸੋਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਸੋਹ ਜਾਗੇ ਹੋਂ ਨਿਸ ਭਰ ਸੋਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਸੋਹ ਜਾਗੇ ਹੋਂ ਨਿਸ ਭਰ ਸੋਵਾਂ। ਹੋਂ ਨਿਸ ਭਰ ਸੋਵਾਂ, ਹੋਂ ਨਿਸ ਭਰ ਸੋਵਾਂ। ਹੋਂ ਨਿਸ ਭਰ ਸੋਵਾਂ, ਹੋਂ ਨਿਸ ਭਰ ਸੋਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਸੋਹ ਜਾਗੇ ਹੋਂ ਨਿਸ ਭਰ ਸੋਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਸੋਹ ਜਾਗੇ ਹੋਂ ਨਿਸ ਭਰ ਸੋਵਾਂ। ਏਕ ਨਾ ਭਰੀਆ ਗੁਣ ਕਰ ਤੋਆ, ਏਕ ਨਾ ਭਰੀਆ ਗੁਣ ਕਰ ਤੋਵਾ। ਏਕ ਨਾ ਭਰੀਆ ਗੁਣ ਕਰ ਤੋਆ। ਏਕ ਨ ਭਰੀਆ ਗੁਣ ਕਰ ਤੋਆ। ਗੁਣ ਕਰ ਤੋਆ। ਮੇਰਾ ਸੋਹ ਜਾਗੇ ਹੋਂ ਨਿਸ ਭਰ ਸੋਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਸੋਹ ਜਾਗੇ ਹੋਂ ਨਿਸ ਭਰ ਸੋਵਾਂ।
क्यों कंत प्यारी होवा, यूं क्यों कंत प्यारी होवा, यूं क्यों कंत प्यारी होवा, यूं क्यों कंत प्यारी होवा, सो जागे होनिस पर सोवा, 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 मेरा सो जागे होनिस पर सोवा, मेरा सो जागे होनिस पर सोवा, एक न परिया गुण कर तो, एक न परिया गुण कर तोवा, एक न परिया गुण कर तो, एक न परिया गुण कर तोवा, गुण कर तो, मेरा सो जागे होनिस पर सोवा, मेरा सो जागे होनिस पर सोवा, आस प्यासी सहजे आवा, आस प्यासी सहजे आवा, आगे सह पावा के न पावा, आगे से पावा के न पावा, क्या जाना क्या होए गरिमाई, क्या जाना क्या होए गरिमाई, हर दर्शन बिन रहन न जाई, हर दर्शन बिन रहन न जाई, मेरा सो जागे होनिस पर सोवा, मेरा सो जागे होनिस पर सोवा, जागे होनिस पर सोवा, एक न परिया गुण कर तोवा, 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 मेरा सो जागे होनिस पर सोवा, मेरा सो जागे होनिस पर सोवा,
प्रेम न चाखिया मेरी तिसना बुझानी। प्रेम न चाखिया मेरी तिसना बुझानी। गया सो जोबन तन पछतानी। गया सो जोबन तन पछतानी। अजे सो जागो आस प्यासी। अजे सो जागो आस प्यासी। पाइले उदासी रहो निरासी। पाइले उदासी रहो निरासी। पाइले उदासी रहो निरासी। पाइले उदासी रहो निरासी। मेरा सो जाके निस पर सोआ। मेरा सो जागे निस पर सोआ। हों मैं खोए करे सिंगार। हों मैं खोए करे सिंगार। तो कामण सजे रवे पतार। तो कामण सजे रवे पतार। तो नानक कंते मन पावे। तो नानक कंते मन पावे। छोड़ वडाई अपने खसम समावे। छोड़ वडाई अपने खसम समावे। मेरा सो जागे हो निस पर सोआ। मेरा सो जागे हो निस पर सोआ। एक न परिया गुण कर पोआ। एक न परिया गुण कर तोवा। मेरा सो जागे हो निस पर सोआ। मेरा सो जागे निस पर सोआ। मेरा सो जागे निस पर सोआ। धन गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दी बाणी। साडा मालक असी जितने बैठे हाँ सब जीव स्त्री हाँ। जितना संसार है भावें वो स्त्री है पुरुष है बच्चा है, ये जड़ी जीव आत्मा है स्त्री रूप है। ते फिर साडा पति कौन है? साडा मालक खसम सौ कौन है? वो साडा सतगुरु जिसने सानों नाम दिता ते साडे अंदर आके जेड़ा बैठ गया वो जाग रहा ते असी सुते हुए। गुरु नानक साहब जी कहते न मेरा सो जागे हों निस पर सोवा। जे संसार नो
किसी ਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਪੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਧਰ ਸੁੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਗਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਵੇਰੇ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਨਾਂਦੀ ਧੋਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਰਾਤੀ ਖਾਇਆ ਪੀਆ ਫਿਰ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਭਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਕਵਾਂਗੇ? ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੱਸਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਤ ਗਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੜਾਇਆ, ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆ 4 ਘੜੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਤੇ 4 ਘੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰਨਾ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸੋਹ ਜਾਗੇ ਹੋਂ ਨਿਸਪਰ ਸੋਵਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਸੌ ਕੇ ਬੀਤ ਗਈ ਤੇ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਆਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਦ ਵਹੋਟੀ ਮਰਨ ਵਰ ਲੈ ਜਾਸੀ ਪਰਨਾਏ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੇਕਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਧ ਅਵਗੁਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਕਰਕੇ ਧੋ ਲਵਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਰੇਸ਼ ਮਾਮਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਸਨ, ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮਾਮੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ, ਉਤਨਾ ਭਜਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਦਨ ਰੋਂਦਾ ਇਸ ਲਈ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਔਗੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਤੇ ਭਜਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਤਨਾ ਭਜਨ ਕਰਸਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਔਗੁਣ ਧੋਤੇ ਜਾਵਾਂ। ਏਕ ਨਾ ਭਰੀਆ ਗੁਣ ਕਰ ਧੋਵਾਂ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਧ ਔਗੁਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਧੋ ਲਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਔਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਹੀ ਬਤਰਾਈ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ, ਮੇਰੇ ਹੈ ਔਗੁਣ ਤੂੰ ਗੁਣ ਸਾਗਰ, ਜਾਤ ਰਸਾਤਲ ਓਟ ਤਿਹਾਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਔਗੁਣ ਹੀ ਔਗੁਣ ਹਨ। ਕਿਤਨੇ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਅਕਸੀ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੇ ਹੱਸਣਾ ਸੋਹਣਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਕਹਿੰਦੇ? ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਦ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੁੱਤੜੇ ਅਸੰਖ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸੁੱਤੜੇ ਅਸੰਖ ਮਾਇਆ ਝੂਠੀ ਕਾਰਣੇ ਸੇ ਜਾਗਨ ਜੇ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰ। ਕਿਤਨੇ ਅਰਬਾਂ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ ਇਸ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੀਂਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਕਿਉਂ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਪਕ ਨਹੀਂ ਜਲਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਰਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਪਏ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਉਂ ਕਿਉਂ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਹੋਵਾਂ, ਸੌ ਜਾਗੇ ਹੋ ਨਿਸਪਰ ਸੋਵਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਲਗਾਂਗਾ? ਉਹ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੱਟੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 3 ਵਜੇ। ਬੜਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਧਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਿਹਾਜਣ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਆਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਗੋਦ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣੀਏ। ਤੇ ਸਹੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਦ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣੋ, ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੋਦ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਉਂ ਕਿਉਂ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਹੋਵਾਂ, 100 ਜਾਗੇ ਹੋ ਨਿਸਪਰ ਸੋਵਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਂ, ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਸਹਿਜੇ ਆਵਾਂ, ਆਗੇ ਸਹਿ ਭਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਭਾਵਾਂ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਨੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਨੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ। ਹਰ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹਿਰਨ ਦੀ ਨਾਭੀ 'ਚ ਕਸਤੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ਬੂ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਾਭੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਇਆ 'ਚ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਸਹਿਜੇ ਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਇਤਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇੜੇ ਹੁੰਨੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇੱਕ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੇ ਸਹਿ ਭਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਭਾਵਾਂ, ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਰੀ ਮਾਈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਕੇ ਬਿਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਚਾਖਿਆ ਮੇਰੀ ਤਿਸ ਨਾ ਬੁਝਾਈ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਉਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਚਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਦ ਚਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਚਾਖਿਆ ਮੇਰੀ ਤਿਸ ਨਾ ਬੁਝਾਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝਦੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7 ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਚਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੁਣੇ ਹੋਣ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਲ ਦੇ 365 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਸਵੰਧ ਅਸੀਂ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਕਿਤਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 36 ਦਿਨ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਨੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ? ਚਲੀਏ ਲਗਾ ਕੇ ਹੋਰ ਸਭ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 120 ਦਿਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਚਲੀਏ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਹਾਂ, ਇਤਵਾਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਸਜਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਤਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਚਲੀਏ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਕਥਾ ਸੁਣਨੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਨ ਪੂਛ ਜੋ ਭਇਓ ਨਾ ਸੂਦ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਮੈਂ ਕੀਨੋ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, 12 ਸਾਲ ਨਲਕੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ तो बाहर कढ़ो फिर टेढ़ी टेढ़ी। साड़ी अवस्था मन दी हो गई है। गुरपुरब भी करने हाँ, चलिए भी करने हाँ, पर साढ़े ते फर्क ही नहीं पैंदा।
फिर सुनना महाराज जी के वचनों नूं। वो चाहते हैं कि असी उस समय नूं संभालीए जिसनों माता जी कहते सन गोल्डन समा है। और खास तौर पर हाजर सतगुरां ने कहा सी बच्चों, ये जिहड़ी आने वाली जनरेशन है ना, तुहाडे वास्ते जिहड़ा समा है बड़ा कीमती है। तुसी इस समय नूं संभालो। तुसी अमृत वेले उठ के हाजरी गुरु दर ते हाजरियां भरो। जे तुहानूं कोई थोड़ रह गई तो फिर मैनूं आके कहना। वो मालक साडा जाग रहा है, असी सुते पे हाँ। इको सतगुर जागता, होर जग सूता, मोह प्यास। इको मालक जाग रहा है, वो जाग रहा है ते असी सुते हाँ। हुण दुकान ते मालक तां पहुंच जावे ते नौकर आवे ना। मालक बैठा है, दुकान भी लगी पई है, नौकर आ रहा है 11 बजे, मालक आ गए 9 बजे। क्या वो चंगा लगेगा? वो मालक नो चंगा लगेगा? वो तो बल्कि ये कहेगा मैं तेरी अज दी अद्धी दिहाड़ी भी कट देनी है। ते वो मालक साडा जाग रहा है ते असी सुते पे। गया सो जोबन तन पछतानी, प्रेम ना चाख्या मेरी तिस ना बुझा। ये सारी उम्र मेरी लंघ गई है। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी कहते हैं मैं गुरु दे कोल बैठ के उसनों चखिया ही नहीं नाम नूं कि नाम दा स्वाद है कि। और साहिब महाराज जी सानू यही ते चखाना चाहते हैं कि असी ये चख लें, पर असी बैठांगे कोल कुछ सुनांगे। ताई गुरु नानक साहब जी कहते हैं अजे सो जाग्यों, आस प्यासी जवानी ते लंघ गई है, हुण भी जाग जा। 2022 चल रहा है, 2002 साहिब महाराज जी गए सन। असी आखने चुटकी दे विच निकल गए 20 साल। जे पिछले साल भी चुटकी च निकल गए तो आने वाले की समझते हो बहुत लंबे आने। साड़ी गलत फहमी ही यही है कि साढ़े कोल बहुत समा है। साढ़े माने चाहिए कि बहुत समय साढ़े कोल, पर प्यारियों समा घट है ते काम ज्यादा है। इत्थे असी धन्नवाद करिए संत माता जी दा, साहिब महाराज जी दा। माता जी कहते सन हो मूरख कारे लाए। शुक्र है सानू किसी काम ते उन्होंने ला रखिया। जे इस पासे लगिया ते ताई साडा ध्यान संसार वाल नहीं जाता, नहीं तो कलयुग ते पसरिया पिया। ये सब कलयुग ही है, कोई कलयुग दी एक चीज नहीं। जेड़ी सानू गुरु नालों तोड़दी है। कल दास सुन रहा सी, गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी दे कोल एक जग्यासू आया सज्जन, आके ते सीधा उन्हां दे वेड़े च आ गया, मत्था टेकिया। क्यों सच्चे पातशाह जी बहुत घट मेल मिलाप होंदा सी, नाम नाल जुड़े रहंदे सन नवे पातशाह। पर वो आ गया एकदम ते कहंदे सच्चे पातशाह जी मैं एक गल पुछनी है। कहंदे पुछ पाई। वो बंदा कहंदा जी भगती दे कितने पड़ाव होंदे हैं? भगती दे कितने पड़ाव होंदे हैं? ते सच्चे पातशाह जी कहंदे भगती दे 3 पड़ाव होंदे हैं जी। केड़े केड़े जी? सच्चे पातशाह जी कहन लगे हर इंसान नू उस जग्यासी नू जेड़ा भगती दी राह ते चलना चाहता है उसनों उस हर चीज तो बचना चाहिए जो रब नालों तोड़ दी है।
गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी कहन लगे हुण कोई भी चीज़ हो सकती है, भावें वो साडा अज कल युग विच मोबाइल है, मित्र है, पैसा, पदार्थ, संसार, कुछ भी हो सकता है। जेड़ी चीज तुहानू उस परमेश्वर नालों दूर रखती है, तोड़ती है, सच्चे पातशाह जी कहते हैं उस कोलों दूर रहो। संत माता जी क्या करते सन, हुण तुसी गुरु दर जा रहे हो, रिश्तेदार आ गया तुहाडा, हुण शामी नितनेम दा टाइम है, तुसी की कीता, आ बई रिश्तेदार नाल बैठ गए, चाह पानी कीती, तो वो तुहाडा नितनेम दा समा गया। माता जी कहते सानू रिश्तेदार नहीं आया, वो कल युग आए, वो कल युग आए, तुहानू भी कट देता, तुसी भी संसार विच लग गए हो। माता जी की करते सन, जिन्होंने ध्यान होवे शाम मिले, आदन बच्चे चाह पानी कर ले, और मेरा नितनेम दा समा हो गया, आ तू भी आ जा। जिन्होंने याद होवे ये पढ़ाइयां माता जी ने सानू पढ़ाइयां, असी की करने, असी कोई रिश्तेदार आया कुछ आया, चल छोड़, आप बैठ के गप्पा मारियां, चाह पीती, बड़े दिनों बाद तू आए, हुण वो कल युग आ गए, उसने सानू दूर कर दिता। अगर गुरु वाली मत होवे ते असी कहे नहीं भाई तू भी आ जा, पहले नितनेम दा समा हो गया, बाद गल्लां करसी। ते सच्चे पातशाह जी कहंदे ने जेड़ी चीज तुहानू गुरु तो तोड़दी है, दूर करदी है, उसको लो दूर हो जाओ। सच्चे पातशाह जी दूसरा पड़ाव केड़े, धन गुरु तेग बहादुर जी कहन लगे भाई अपने चित्त नो करतार नाल इतना जोड़ लो कि दूसरी चीज़ों का प्रभाव ही न पवे मन पे। अपने चित्त नो उस मालक नाल, उस करतार नाल इतना जोड़ लो कि दूसरी चीज़ों का प्रभाव ही न पवे साडे ते, उसका साडे ते रिएक्ट ही ना होवे, इतना उस मालक नाल असी जुड़ जाएंगे। ते तीसरा पड़ाव है भक्ति दा कि झोली अड के उस कोलों बख्शिश मंगया करो कि सच्चे पातशाह जी जितने कोई श्वास साड़ी जिंदगी है, ये उठदे बैठदे सुते जागदे सच्चे पातशाह जी खांदे पींदे हर वक्त असी तेरे नाल जुड़े रहिए, अभेद हो जाइए, अपने नाल सानू एक मिक कर ले, भावें दिन होवे, दुकान होवे, रात होवे, खाना पीना है, ये झोली अड के ते रोज मंगया करो सच्चे पातशाह कर कासा दर्शन की भूख मैं दर मांगू नीतन। मंगीए कदी असी कासा कहते हैं कटोरे नूं, आदन हत्थां नूं एक कटोरे बना ले, कर कासा दर्शन की भूख मैं दर मांगू नीता नीत। साड़ियां मंगा दुनियावी होंदियां न, असी संसार इतले खिले रहने। ये गुरु महाराज ने सानू बख्शिश की थी। सच्चे पातशाह जी कहते हैं अजे भी कुछ नहीं गया, अजे सो जाग्यों आस प्यासी भईले उदासी रहो निरासी। मस्कीन जी ना वचन याद आंदे, वो कहते सन मैंने 60 साल दे बच्चे भी तके हैं, 60-65 साल की उम्र दे बच्चे भी तके हैं, और 10-12 साल दे बुजुर्ग भी तके हैं। तो कहने लगे मस्कीन जी तुसी की आख रहे हो, साड़ी समझ नहीं आई। मस्कीन जी कहने लगे मैं ऐसे भी तकिया जिन्हों की उम्र 60-65 साल हो गई है, ते अजे उन्हें बचपना नहीं जाता, उन्हें मैच्योरिटी आती नहीं, मस्खरियां करते रहते हैं। उम्र 60-70 होने वाली है, कहते मैं 60-70 साल के बच्चे भी तके हैं, ते 10-12 साल के बुजुर्ग भी तके हैं, और उन्होंने गलत नहीं किया सी।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੁੜਦੀ ਸੀ, ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਵੱਡੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਉਸ ਤੇ ਪੈ ਗਈ। तो कहने लगे, बच्चा तेरी उम्र तो बड़ी छोटी है, ते तू इत्थे आ जाने। कहंदा जी मेरा बस मन इत्थे बहुत जुड़दा है, मेरा मन जुड़दा है। गुरु नानक साहिब जी दी जदों मुल्ला कुल पढ़ने बैठे सन, ते उन्होंने एक वचन गुरु नानक साहिब जी ने कीता सी। कहने लगे, मुल्ला जी, क्योंकि वो भी कहता सी, गुरु नानक तेरी उम्र तो बड़ी छोटी है, खेडने की उम्र है, तू इतना छोटा जा, ते तू खेड उम्र गृहस्थ दे सुख ले। ते सच्चे पातशाह गुरु नानक साहिब जी कहते सन, जेड़ा गुरु दा सिख है, भावें वो 10 साल दा है, 15 दा है, 20 दा है, 25, जिस दी समर्था है। अगर 10 साल दा बच्चा आके इत्थे 5 मिनट गुरु उपदेश भी पढ़ जाता है, हाजरी पढ़ जाता है, तो वो भी बहुत चंगी गल है। कहने लगे, उम्र का हिसाब नहीं मुल्ला जी, जे छोटी उम्र है समर्थानुसार उसनों भी भजन करना चाहिए, ते जेरी जिसकी समर्था है, ताकत है, जितनी उम्र है उसनों गुरु चरना जोड़ना चाहिए। जे वो समा नहीं देंदा तो वो आराम खोर है। गुरु नानक साहिब जी कहते हैं, उम्र का कोई हिसाब नहीं। कोई आखे जी मैं ते ला बचपना बहुत उम्र पई है, सच्चे पातशाह जी कहते उम्र किन्नी भी होए, उसनों अपने मालक खसम नो टाइम देना चाहिए, गुरु की सेवा खिदमत करनी चाहिए। जे नहीं करता तो वो आराम खोर है। और जेड़े भजन नहीं करते ना, गुरु नानक साहिब जी कहते गुरु घर दे चोर, नाम दुराए चले सो चोर। बाणी कहती गुरु घर दे चोर हैं, जेड़े भजन तो पिछे नसते हैं, भजन नहीं करते, वो गुरु दे चोर हैं। तो बच्चा जदों आवे तो गुरु नानक साहिब जी कहते भाई इतनी छोटी उम्र तू आ जाना है। कहते मेरी माता जी एक बार रोटी बना रही सी, ते वो लकड़ा पा रही सी अग विच, जिस तरह चुल्हे च लकड़ा पांदे। ते मैं वेख्या कि भाई छोटी लकड़ा नो अग जल्दी लग जाती सी। हुण आदमी सीखना चाहे तो हर जगह तो सीख सकता है। वो कहने लगे, माता जी तुसी रोटी बनाओ, वड्डियां लकड़ा ते पईयां ते छोटी ते बड़ी जल्दी अग ला जाती है। ते कहने लगे, मेरी भी तो उम्र छोटी है, कि पता मैनू गुरु महाराज कदों ले जाए। जरूरी है कि वड्डी उम्र तक ही कितना उस मालक ने श्वास देते हैं, ते उसनों सिक्ख्या मिल गई, क्योंकि माँ भी धर्मी सी। तो वो कहने लगी, बच्चा फिर जाया कर गुरु नानक साहिब जी के दर से। ते गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने बड़ी उस बच्चे ते कृपा की थी। ते ज्ञान हो जावे ते 10 12 15 साल तक हो जाता, नहीं होवे तो तुहाडे सामने 60 70 80 साल दे बुजुर्ग घूमते रहते हैं, जिन्होंने पता ही नहीं नाम की होंदा है, सेवा की होंदी है। वो संसार इतना हावी है। बाबा बुड्ढा जी का जदों मेल होया सी तो उन्हां दी कितनी उम्र सी, ते गुरु नानक साहिब जी को जदों मेल होया सी ते कहंदे बच्चा की काम करना है तू? कहंदा जी मझां चारना। ते गुरु नानक साहिब जी उस छोटे जो बच्चे नूं पुछदे हन, तैनूं कौन चारदा है? तू कदे दी मैं ते मझां चारना, आदे तैनूं कौन चारदा है? हुण बच्चा कहने लगा, महाराज जी मैनू कौन चारदा है? आप जी दसो। कहने लगे, तेरा मन, ये जड़ा मन है ना सानू, ये सानू घुमांदा रहिंदा है, चरांदा रहिंदा है। ते वो छोटा बच्चा कहंदा जी मन की होंदा है?
ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਮਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। जिस दिन तेनों पता पेगा ना मन की चीज़ होती है, मन ही तो है जो कहता है चल अज 21 तारीख है गुरु महाराज के दर ते हाजरियां भरी ते मन ही है दूए पासे ले जाता है। तो वो बाबा बुढ़ा जी की छोटी जी उम्र वो जदों ज्ञान वालियां गल्लां हुईयां गुरु नानक नाल मेल होया ते सच्चे पातशाह जी ने कह दिता भाई तेरा ना की है? कहंदा जी बूढ़ा। कहने लगे है तो तू बहुत छोटा पर गल तू बुढ़िया वाली करना। पाओ बड़ी सूझ है तेरे अंदर, बड़ी समझ है। तू साडे कोल आया मक्खण भी घरों लियांदा सी, गुरु नानक साहब जी को लांदा सी ते ऐसी कृपा हुई कि उन्हां दा ना ही बाबा बुढ़ा जी पै गया छोटी जी उम्र च। मस्कीन जी कहते 15 साल दे बुजुर्ग भी वेखे ते 65 साल दे बच्चे भी मैंने वेखे जो मस्करियां करते हैं अजी सोचते हैं पता नहीं किस उस भाई ले उदासी रहे हो निराशी। कहते भाई हुण भी उस मालक दे पासे लग जा ते गुरु महाराज दे चरणों का स्वाद ले ले। ताई मेरे सच्चे पातशाह जी कहते हैं ये गुरु नानक साहब जी की बाणी आओ पढ़िए। जागो जागो सुत्यो जागो जागो सुत्यो चलिया वणजारा। जागो जागो सुत्यो जागो जागो सुत्यो चलिया वणजारा। चलिया वणजारा चलिया वणजारा चलिया वणजारा चल वणजारा। गुरु नानक साहब जी की बाणी है अंक 418 ते सानू जगा रहे हैं क्योंकि असी तो सुते पे हाँ पर गुरु जाग रहे प्यारिओ वो सानू जगा रहे हैं। केड़ी मोह माया दी नींदरा सुता है इन्हां विचों किसी ने भी तेरा संगी नहीं बनना। मात पिता भाई सुत बनता इष्ट मीत अर भाई पूरब जन्म के मिले संजोगी अंते को न सहाई। इसलिए जाग नाम जप जागो जागो सुत्यो जागो जागो सुत्यो चलिया वणजारा। जागो जागो सुत्यो जागो सुत्यो चलिया वणजारा। चलिया वणजारा चलिया वणजारा चलिया वणजारा चलिया वणजारा। जागो जागो सुत्यो जागो जागो सुत्यो चलिया वणजारा। जागो जागो सुत्यो जागो जागो सुत्यो चलिया वणजारा। जैसे गोयल गोयली तैसे संसारा। जैसे गोयल गोयली तैसे संसारा। कूड़ कमावे आदमी बांधे कर बारा। कूड़ कमावे आदमी बांधे कर बारा। नीत नीत कर बांधिए जे रहना होई। नीत नीत कर बांधिए जे रहना होई। पिंड पवे जियो चलसी जे जाड़े कोई। पिंड पवे जियो चलसी जे जान सोई। जागो जागो सुत्यो जागो जागो सुत्यो चलिया वणजारा। जागो जागो सुत्यो जागो सुत्यो
चल आवण जारा। ऊही ऊही क्या करो है होसी सोई। ऊही ऊही क्या करो है होसी सोई। तुम रोवोगे उसनो तुमको कौन रोई। तुम रोवोगे उसनो तुमनो कौन रोई। धंधा पिटयो पाइयो तुम कूड़ कमावो। धंधा पिटयो पाइयो तुम कूड़ कमाओ। ओहो न सुन ही कत ही तुम लोक सुनावो। ओ न सुन ही कत ही तुम लोक सुनावो। जिस ते सोता नानका जगाए सोई। जिस ते सुता नानका जगाए सोई। जे घर भूजे अपना ता नींद न होई। जे घर अपना ता नींद न होई। जागो जागो सुत्यो जागो जागो सुत्यो चल आवण जारा। जागो जागो सुत्यो जागो जागो सुत्यो चल आवण जारा। जगाण वास्ते शुक्र करो साढ़े कोल सतगुरु आवे, नहीं तो कईयां नूं तो पता ही नहीं। साहिब महाराज जी ने वचन कीते सन, आदिन ऐसा ना होवे जेड़ी गठड़ियां गुरपुरब तो बंदियां ने ना नाम दियां वो किधर तुहाडे कोल अगे पिछे टे पवन ते संसार दियां गठड़ियां बेफजूल दियां चुक लो जेड़ियां नाल ही नहीं जाणियां। साढ़े सब दे सिर ते वो गठड़ियां पईयां हन। नाम दी गठड़ी भावें छोटी है ते भावें वड्डी है ते अपनी कमाई है। बाणी भी शब्द आंदा है, एक नहीं लद्दियां एक लद चले एक नहीं लदे पार। एक तरह अपनी कमाइयां कर करके चले गए हैं, एक तैयार खड़े हैं भाई उन्हां दी वारी, और सब दी गठड़ी अपनी अपनी है। हुण किस दी गठड़ी च की होणे? संसार दी चीज़ां होणियां। ये मोह माया संसार खाना पीना हसना सोना, असी इसनों जागना नहीं कह सकते। सानों किस तरह पता पएगा कि असी सुत्या के जाग रहे हैं? हुण वो भी सानों गुरबाणी समझाती है कि तू सुता पे के जागना पे। एक सच्चे पातशाह जी धन गुरु अर्जन देव जी बख्शिश कर रहे हैं, नैनो नींद पर दृष्ट विकार। सच्चे पातशाह हाजर सतगुरु जी कहते हैं सब तो ज्यादा दोषी अखियां हैं, क्योंकि अखां ही सब कुछ वेखदियां हैं ते उसनों वेखने के बाद ही साढ़े मन च बुरे विचार आते हैं। अगर साड़ियां अखां किसी चीज नूं भी वेखदियां हैं, चाहे वो अन्न है तन है ते पराया तन है, उसनों वेख के ही साढ़े मन च विचार आंदे हन, बुरी सोच आंदी है। ते समझ लो अगर अखां विचार आंदे हन विकार आंदे हन ते समझना अखां सुतियां पईयां न जी, जागियां नहीं। नैनो नींद पर दृष्ट विकार, सरवण सोए सुन निंद विचार। जे कान अज भी साढ़े सुते पे हन, निंदा सुन रहे हन, खुश हो रहे हन, ते समझ लो कान सुते पे हन। ये सारा परिवार है साड़ा, साड़ा परिवार वो नहीं जो असी वेख रहे हैं, वो ते ना साढ़े नाल आए ते ना जाने, वो ते एक फर्ज है असी निभा रहे हैं। ये परिवार है साड़ा, साड़ियां अखां कान ये जड़ी इंद्रियां हन, ये साड़ा गुरु महाराज कहते हैं जे रसना सोई लोभ मीठे स्वाद। जे इस जीव नो नाम दा स्वाद ही नहीं आया, होर सारे स्वाद ले रही है ते समझो जीव सुती पई है। मन सोया माया विस्माद, मन सुता पिया माया विच। और साहिब जी कहते हैं 182 अंग ते
गुरु अर्जन देव साहब जी कहते हैं, इस ग्रह में कोई जागत रहे, साबत वस्तु अपनी ले। इस शरीर विच कोई विरला ही होंदा है जिहड़ा जागृति च रहिंदा है, नहीं तो सब सुते पे हैं। साडा असीं भी सुते पे हां, मन भी सुता पे, अखां रसना सब सुतिया पईयां। इस ग्रह में कोई जागत रहे, जिहड़ा जागदा रहेगा वो अपनी साबत चीज बचा के ले जाएगा, नहीं तो सब माल लुटी जाएगा। सगल सहेली अपने रसमाती, ग्रह अपने की खबर न जाती। मूसन हारे पंच बटवारे, सूने नगर परे ठगारे। चोर किथे आंदे हैं भाई, जिथे वेखदे हैं मौका वधिया, परिवार सुता पिया है, पर जे गुरु जाग रहा होवे ना, दास नूं साखी याद आ गई। कानपुर परिवार रहिंदा है, बच्चा अमन जिहड़ा हाजरियां भरदा रहिंदा है, हुण ते काफ़ी वड्डा हो गए, वो भी उस वक्त बड़ा छोटा सी, दोवें बच्चे। वो परिवार मां ने बच्चे नूं अमन नूं जिस तरह राती रोया वेख्या, दुध वुध पिलाया, उठिया वेख्या ते नाल वाले घर चों बड़ा शोर आ रहा, बड़ा शोर आ रहा है नाल वाले घर विचों। ते एकदम एक घबरा गए, कहंदी है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सवेरे 3 बजे का वक्त ते इतना शोर। गुरु मास उसने एकदम आख्या, धन सतगुरु सेवा राम सच्चे पातशाह जी रख्या करें जो भी औखा वेला। एकदम दिमाग उसने कम किया, उसने अलमारी दियां चाबियां करके ते पलंग दे तले सुट दित्तियां। हुण सतगुरु जाग रहा है, ताई असी सारे सेफ हाँ। तो मालक जाग रहा है, ते सानू हर जगह ते जिथे असी उसनों याद करने प्यारिओ, तत्काल सेवा पहुंच जाता है। पहले भी पहुंचता सी, आज भी पहुंच रहे, पर साड़ी अरदास उस मालक तक पहुंच जाए। वो ज्यों शोर मचिया ते कुछ देर बाद वही जेड़े ये सोच रहे सन की होया, अपने कमरे च है, घर वाला भी कहंदे किस तरह का शोर है। ते एकदम दरवाजा खुलिया, खटखटाया, वेख्या घर दे अंदर आ चुके सन। वेखे ते 4-5 डाकू मुंह ते कपड़ा बंधे हुए। तो कहंदी सच्चे पातशाह जी कृपा करी, रख्या करी। इन्हां नूं अमन नूं पकड़ के ते पलंग ते सुटिया उन्होंने, छोटा जा सी। ते इन्हां दोवां नूं भी लै गए। इन्हां ने जाके वेख्या कि मेरा सोहरा भी, मेरी निनाणा भी, कार निनाण दा विआह सी, सारा गोल्ड पिया सी, पापा जी कमेटी चुके लाए सन, वो भी पई सी। कार च विआह ते इधर डाका पै गया। वेख्या ते सारे ड्राइंग रूम में बंदे पे हैं, ते पापा जी मिन्नतां कर रहे हैं कि तुसी मेरे बच्चों नूं कुछ ना कहना, ते जितना समान चाहिए तुसी लै जाओ। ते प्यारिओ, पर सिर ते पूरा सतगुरु होवे ना, तो वो फिर सानू बचांदा है। इन्हां पंजा तो भी बचांदा है, जेड़ा सारा साड़ा माल अंदर लुट रहे हैं, इन्हां तो भी बचांदा है। क्योंकि महाराज जी कहते हैं उन ते राखे बाप न माई। इन्हां पंजा कोलों तेरा प्यो भी तेनों नहीं बचा सकता। दुनिया भी उन ते राखे मीत ना पाई, तेरे मित्र भी नहीं बचा सकते। दरब सियाणप ना होए रहते, इन्हां नूं रिश्वत दे के भी तू नहीं छुटा सकता। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। फिर गुरु महाराज सानू देंदे साध संग ओए दुष्ट वस होते। जे तू संगत विच आएगा ते जेड़े दुष्ट हैं तेनू सतांदे हन, ये सारे तेरे वस विच हो जाणगे। क्यों? क्योंकि तेरा जिस दा साहिब डाडा होए उसनों मार ना। फिर उत्थे ये कमजोर पै जांदे हन। कर कृपा मोए सारंग पाण, संत तूर सरब निदान। साबत पूंजी सतगुर संग, नानक जागे पार ब्रह्म के रंग। सो जागे जिस प्रभ कृपाल, ए पूंजी साबत तनमान। ये सतगुरां ने जिहड़ी सानू पूंजी दिती है ना स्वासां दी, ते सारे असी नाम जप रहे हां। जिस स्वास ते उत्ते नाम जपी गया ते समझो वो तुहाडा दरगाह विच लिखिया गया, धन इकट्ठा हो रहा है। पर इस धन नूं लुटण वाले भी बहुत हैं।
इधर ही लुटी वेंदा है ते अगे की लैके जा। वो गुरु महाराज साड़ी रख्या करदा है, चौकीदार बन के साड़ी रख्या करदा है। जागो जागो सुत्यो जागो चलिया वल जारा। होर जा रहे हैं ते तुसी रोंदे हो ते गुरु महाराज कहंदे हन ओ ना सुने ही कत ही तुम लोग सुनाओ। जेड़ा मर गया ते तू रो रहा है वो तो सुन नहीं रहा, तू लोकां नूं सुना रहे चीका मार के। तंदा पिटो भाईओ तुम कूड़ कमाओ। कहंदे न जागो जागो सुत्यो चलिया वणजारा। जैसे गोयल गोयली तैसे संसारा। कूड़ कमावे आदमी बांधे करबारा। समान सारा इकट्ठा कीता है 100 बरस का, घर च कोई चीज कमी रह ना जावे। सारे सुख इकट्ठे कीते हुए हैं पर अपना सानू पल दा पता नहीं। ते गुरु महाराज यही कहंदे न आपन हथी अपना आप ही काज सवार। गुरु महाराज सानू जगा रहे हैं, बार बार जगा रहे हैं। हाजर सतगुरु जी दे वचन सुनो। कहते ना अपनिया गठड़ियां संभाल के रखो। ये नवे गठड़ियां नाम वालियां तो टेपा मने खोलो ते संसारी गठड़ियां चुक के जाओ जड़ियां कुछ कम नहीं आनिया ते ना उत्थे उसदा कोई बोले। वो सानो धन इकट्ठा करवा रहे हैं। मेरा सौ जागे साडा मालक जाग रहा है ते असी सुते पए हैं। गुरु महाराज को लिए अरदास करनी है, सच्चे पातशाह कृपा करो सानो अंदरों चाड़ना बख्शो। ये हुण ध्यान देना है कि गुरु महाराज ने जिहड़ी सानों सुंदर काया शरीर दिती है, जे इन्हां कम्मां च लगे तो समझो साढ़े सब इंद्रियां सुतियां पईयां। पर सच्चे पातशाह जी कहते हैं सब तो गुनाहगार साड़ी अख होंदी है। हर वचना च साहिब जी दे सानों कुछ सोजी प्राप्त होंदी है। कुछ ना कुछ हर बार साहिब महाराज जी ऐसा अनमोल वचन ऐसी सूझ दे देंदे हैं। पर प्यारिओ जो असी पट्टी ते लिख लईए, हिरदे रूपी पट्टी ते लिख लईए तो फिर वेखो गुरु महाराज के उत्ते चाहते हैं सानू पारस बनाना। कहते हैं इतने चंगे मेरे गुरसिख बन जावन कि जिथे बैठन ना उत्थे जाके होरां नूं भी चंगा कर दो। ताई गुरु नानक साहिब जी कहना उजड़ जाओ। असी सारे उजड़ के आए। माड़िया नूं कहा सी वसदे रहो ते जेड़े सेवा कीती सी चंगे सन। गुरु नानक साहिब जी कहते उजड़ जाओ। आज वेखो असी उजड़ उजड़ के किधर पहुंच गए। और जिथे जिथे गुर भाई पहुंचे हैं उत्थे वेखो कितनी कोई ए परिवार ए फुलवाड़ी खिल रही है। ये उस वक्त उजड़े सा ते गुरु महाराज ने साडे माली साडे सतगुरां ने फिर उस बाग नूं प्यारिओ सिंचिया। माली दे हाथ च हुंदा ना कटर, वो गुरु महाराज साड़ी जम्मा दी फाइयां भी कट रहा। कैसी गुरु महाराज ने ये फुलवाड़ी सब जम्मा नूं कटण वास्ते सानू गुरु उपदेश भी दे दिता। कितनी साड़ी रखवार करें, सारी उम्र उन्होंने साध संगत की सेवा चला दी। उस कोल बात चढ़ के साढ़े साहिब महाराज जी, पर महाराज जी नूं बड़ा दुख होए। 7 तारीख दे वचन सुन लेना। वो कहंदे ने मैनू समझ नहीं आती कि साढ़े ते असर क्यों नहीं हो रहा। 120 दिन सानों मिलते हैं, कथा भी सुन रहे हैं, कीर्तन भी सुन रहे हैं, फिर असी वही ढीठ दे ढीठ, साढ़े ते परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा। जिस तरह मालक चाहते हैं उस तरह दे असी हो जाइए तो वेखो केड़ी चीज की कमी। उत्थे गुरु महाराज ने जो याद किया ना परिवार रूबी ने, कहती है धन सतगुरु सेवा राम जी पहुंचे। ये तो हुण सानू भी मार देंगे, माल भी ले जाएंगे। तो बस ऐसा गुरु महाराज की कृपा हुई, उन्होंने थोड़ा बहुत मिलिया। नाल वाले घरों लुट करके आए सन, कहने लगे अब चलो यहाँ से, अब चलो यहाँ से बस। तो उन्होंने भी छोड़ दिता। फिर भी एक कहते न बदमाश ने गोली मारी तो एकदम पापा जी ने सिर तले कर लेता तो गोली सिर दे उत्तों निकल गई। ते वो गुरु महाराज ने साड़ी रखिया की ते ओ परिवार ने भावें बहुत साखियां दास नूं लिख के कहंदी साडे कोल 2007 दुकान भी विक गई।
ये बच्चा अमन जेड़ा आंदा है तो कहती ये थोड़ा वड्डा हो गया, हुण इसने 12वीं पढ़ लेती, हुण आदे मैं करा कि दुकान भी विक गई। ते प्यारिओ जदों सतगुरां कोल आए तो सच्चे पातशाह जी ने कहा भाई जिस तरह तेरे सब्जैक्ट अच्छे लगते तू उस हिसाब न लगे, गुरु महाराज कृपा करसी। हुण बच्चे दा मन बड़ा टट्ठा होया है, कहंदे पढ़ाई वास्ते पैसे भी नहीं, दुकान विक गई है, छोटे भरा ने भी पढ़ना है, ते करिए ते की करिए, क्योंकि साडा मन सदा ही नीवें पासे जांदा है। कहंदा मैं कानपुर जाके कूलर दी घास होंदी है ना, ये बड़ी विकदी है, मैं इसनों वेख लवांगा, साइकिल दे जाके ट्यूशन पढ़ाया वांगा। ये अमन कहंदा है कि मैं साइकिल ते जाके ट्यूशन पढ़ावांगा, घास वेच दवांगा कूलर दी, ते घर दा गुजारा करना है, दुकान विकी है। पर इत्थे जदों सतगुरां कोल आए 2-3 दिन रुकिया, सच्चे पातशाह जी कहन लगे सतगुरु कृपा करसी, जेड़े तेरे को सब्जैक्ट हैं तू उसी लाए ने अगे होर पढ़। ते ये बख्शिशां जदों होईयां वो बच्चा खुरजे आ गया। खुरजे हुण जदों कानपुर वापस जान लगे, उन्हां दा मामा स्टेशन ते छोड़ने आया ते उधर एक बंदा मिल गया। वो कहंदा जी आप कैसे? कहंदा जी मैं बहन को छोड़ने आया था। तो गल्ला गल्ला च उसने जिक्र भी किया भाई मेरा भांजा बड़ा परेशान है, ते ये चाहता भी बैंक काम मिल जाए, पर साढ़े कोल इतना कोई सोर्स नहीं, समर्था पढ़ाई। तो वो कहन लगा कि कानपुर मेरा भांजा होंदा है एक्सिस बैंक, तुसी उसनों जाके मिलो। हुण वेखो किस तरह गुरु महाराज किधर स्टेशन ते वो बंदा मिल गया, रस्ते खुल गए। हुण जदों उस बैंक गए तो कहंदा जी मैं काफ़ी जगह ते पता करके तुहानूं दसना हाँ। जिस तरह काफ़ी जगह ते भेजा, इंटरव्यू भी होए, पर वो सलैक्ट ना होया। तो माँ कहन लगी भाई तू अपने बैंक ही रख ले इसनूं। ते उसने जदों बच्चे दा इंटरव्यू लेता, कहंदे चल तू मेरे कोल ही आ जा। हुण वेखो कित्थे बच्चा सोच रहा सी मैं कूलर दी घास वेचां, ट्यूशन पढ़ावां साइकिलां ते जाके। उस वक्त उस बच्चे दी 4000 रुपए तो नौकरी शुरू हुई। ते आज वो दोवें बच्चे, छोटा भी तुहाडे कोल इत्थे ही गुरु महाराज ने उसनों कामियां बख्शियां, बहुत अच्छी जगह ते पोस्ट है सब, ते वो बच्चा भी बैंक च वड्डी पोस्ट ते। ये दोवें बच्चे ते ये प्यारे सतगुरु साडा ऐसा, आओ उस गुरु महाराज दी उस्ततां बहुत हन। अजी ते शायद दास जो सोच के आया सी वो ते ला शुरुआत भी नहीं हुई। गुरु नानक साहिब जी दे बारे उन्हां दी समझावणी सिखावणी वो फिर कदी गुरु महाराज कृपा करेगा। आओ ये 2 तुक्का पढ़ी अपने सतगुरां दे प्यार ते नाल ही समाप्ति। ये सतगुरु जाग रहा है प्यारिओ, ते ताई असी सारे सेफ हाँ। वो सानू जगा रहा है, हुण तक जेड़े जाग रहे हैं समझ लो जिन्हां दा नितनेम है, अमृत वेले उठ के हाजरियां भर रहे हैं, वो समझ लो गुरु महाराज दी कृपा है। आप भी जागो प्यारिओ, ते होर परिवार नूं भी जगाओ। हर परिवार सारे नहीं, क्योंकि जिस परिवार सारियां कोल भजन है, जिस परिवार सारियां कोल भजन है, उस घर विच बाणी दा प्रकाश होंदा है। वड्डियां दी जिथे इज्जत होंदी है, उन्हां नूं कहंदे हन 68 तीर्थां ते जाण दी लोड़ नहीं, उन्हां दे घर ही तीरथ वसिया होया है। पर ऐसे विरले परिवार हैं कि सारियां नहीं भजन सारियां कोल है, पर जपदे कितने हैं? कोई जपदा है कोई नहीं जपदा। जेड़े सारे परिवार पूरा ही जप रहा है, बाणी दा प्रकाश हो रहा है, वड्डियां दी इज्जत जिस घर विच है, समझो सारे तीर्थां ते जाने दी लोड़ नहीं, तुहाडे घर ही तीरथ। ये सारियां समझाणियां सानू सतगुर सेवा राम जी देंदे सन। दास कितनी बार उन्हां दे नाल गया जिथे मकान दा मुहूर्त हुंदा सी। अशोक कथूरिया जी दे घर मुहूर्त सी, ते जदों साहिब महाराज जी कीर्तन कीता, समझावणी दिती, ते सामने कथूरिया जी दी माता जी खड़े सन। ते साहिब महाराज जी कहंदे
जे कुछ चाहिए ने तो वो सामने खड़ी ने मां कहने लगे सुख चाहिए ने ते सामने मां खलोती। ये समझावनियां सानू सतगुरां ने दित्तियां। जिस परिवार विच वड्डियां दी इज्जत है सारे नाम जपदे हन ते प्यारिओ उन्हां नूं फिर लोड़ भी नहीं बुधवार नूं आने दी। वो ते आप तुहानूं महाराज जी पुछणगे बच्चे की चाहिए, फिर तुहानूं लोड़ नहीं, क्योंकि गुरु महाराज दिया रहमतां बख्शिशां रिद्धियां सिद्धियां उस घर तो वैसे ही आ जाएंगे। पर ऐसे परिवार विरले हन जेड़े सारे ही नितनेम करते हैं। भजन सारे ने लिता है पर वो अलमारियां च माला पईयां पोथियां पईयां ते प्यारे असीं सुत्तियां हुण भी कुछ नहीं बिगड़िया। ये जितना कोई महाराज ने सानू सतगुरां ने जीवन दिता है ये एक ही तरीका आण दा फायदा ही तां वे। इधरों ही शुरुआत की सी 20 साल चुटकियां निकल गए ते आने वाले समय भी चुटकियां निकलने और तुहानू पता भी नहीं पैनी जिंदगी केड़े वेले किधर निकल गई। तो इसलिए सतगुरु कृपा करे सानू समत बख्शे साडा पढ़िया सुनिया ये सब परवान हो ते जितनी साड़ी जिंदगी बची है इस मालक दे गुण गा सकें। आओ पढ़िए ते नाल समाप्त। तन तन सतगुर सेवा राम जी तेरी तन कमाई। दुख पंजनी साहिब दी पावन धरती वसदा नूर इलाई। तन तन सतगुर सेवा राम तेरी तन कमाई। दुख पंजनी साहिब दी पावन धरती वसदा नूर इलाई। तन तन सतगुर सेवा राम जी। तन तन पिता राम सरन जी दा तुसा नाम चमकाया है। तन तन पिता राम सरन जी दा तुसा नाम चमकाया है। तन तन माता राम कौर जी दी कुखनो भाग लगाया है। तन तन माता राम कौर दी कुखनो भाग लगाया है। धरती कैमलपुर दीदी धरती मेरे हापुड़ साहिब दी तुसा भाग जगाई। तन तन सतगुर सेवा राम तेरी तन कमाई। तन तन सतगुर सेवा राम जी तेरी तन कमाई। गुरकुम साहिब दी पावन धरती वसदा नूर इलाही। तन तन सतगुर सेवा राम नाम बाणी नाल लाया है। तन तन सतगुर सेवा राम जी नाम बाणी नाल लाया है। सानू नाम बाणी नाल लाया है। सानू नाम बाणी नाल लाया है। गुरु उपदेश दा पाठ पढ़ा के सानू जम्मा तो छुड़ाया है। गुरु उपदेश दा पाठ पढ़ा के सानू जम्मा तो छुड़ाया है। साहिबा जी दा ए उपकार असी भुल न जाइए। साहिबा जी दा ए उपकार असी भुल न जाइए। तन तन दुख पंजनी साहिब दी धरती वसदा नूर इलाई। तन तन दुख पंजनी साहिब दी धरती वसदा नूर इलाही। तन तन सतगुर सेवा राम जी तेरी तन कमाई। तेरी तन कमाई। तप दे हिरदे ठर जांदे
तेरे दरबार विच आके तपदे हिरदे ठर जांदे तेरे दरबार विच आके दुख कट जांदे कई जन्मां दे कोठी साहिब विच शीस झुका के दुख कट जांदे कई जन्मां दे कोठी साहिब विच शीस झुका के दर्शन भेटा सचखंड दी बाणी पढ़न दी लाई दर्शन भेटा सचखंड दी बाणी पढ़न दी लाई तन तन सतगुर सेवा राम तेरी तन कमाई है तन तन सतगुर सेवा राम तेरी तन कमाई है। संत माता जी साहिबा ने संगतां नूं ये समझाया है संत माता जी साहिब जी ने संगतां नूं ये समझाया है गुर चरना नाल जुड़े रहोगे कोई दुख न नेड़े आउणा है गुर चरना नाल जुड़े रहोगे कोई दुख न नेड़े आउणा मेरे सतगुर छेवें पातशाह हर गुर सिख दे अंग संग सहाई हैं मेरे सतगुर छेवें पातशाह हर गुर सिख दे अंग संग होए सहाई है तन तन सतगुर सेवा राम जी तेरी तन कमाई दुख पंजनी साहिब दी पावन धरती वसदा नूर इलाई दुख पंजनी साहिब दी पावन धरती वसदा नूर इलाई आप मालक प्यारे परतख बैठे पे आप पुल साहिब भी ते दुख पंजनी साहिब भी डेरे दा मतलब ये है कि जिथे इंसान बई कहते ना तू तो डेरा ही जमा के बैठ गए ते पाओ गुरु महाराज ने उत्थे डेरा जमाया पे डेरा दुख पंजनी साहिब वो वसदा नूर इलाई है वो मालक साढ़े हाजर सतगुरां दी ये मेहनत ये सारी उन्हां दी कालना जो सानों उन्होंने स्थान बख्शे प्यारे बस लोड़ है हुण इस स्थान दी असी कदर करिए कोई भी दुख होए परेशानी होए आप जी पहुंचो वरनिया करो बैठो गुरु महाराज दे चरना विच देखो केड़ा दुख है जो दूर नहीं करदा ते सच्चे पातशाह जी दा हुण ये खुशियां दा दिन आ रहा है क्योंकि महाराज जी दा पेटा तो लेंदे नहीं सन नहीं तो हर जगह ते रोटियां कारल पूले तार पेटा रखनियां पैंदियां महापुरखां अगे ते सतगुरु पेटा की लेंदे सन माता जी कहंदे मैं पेटा लेनी आना दो मनो हुण पेटा देने का समा आ गए कि असी वो गुलदस्ता तैयार करिए अपने सतगुरां वास्ते प्यार दे नाल गिनतियां विच ना हो भावें असी लिख रहे हाँ पर ऐसा ना होवे कि असी उसनों इतनी स्पीड नाल करिए कि सानू पता ही नहीं भावें थोड़े हन ज्यादा हन गुरु उपदेश है पाठ है बड़े प्यार दे नाल सतगुरां दा ओ गुरु उपदेश मूल मंत्र जेड़े भी सतगुरां दे हुण दित ने बच्चे हन 14 तारीख सच्चे पातशाह जी दी ये महीना बड़ा ही भागां वाला आ रहा है प्यारिओ गुरु महाराज दियां खुशियां लैण दा ते कहंदे एक दुनियावी बंदे दा भी जन्मदिन होवे ना किसी नेता उसदा कहंदे कैदियां नूं छोड़ दो इन्हां दी सजावां माफ कर दो सोचो कितनी बख्शिशां वाला दिन उसी जो साडे मालक दा एक बख्शिशां भरिया दिन कितनियां खुशियां कितने गुनाह वो मालक साडे बख्शेगा पर लोड़ है उस दे नाल अंदरों प्यार करन दी ते सच्चे पातशाह जी सब दियां हाजरियां जेड़े कार बैठ के भी उस मालक नाल प्यार कर रहे हैं जिन्हां दा चित इत्थे ही है बैठे कारन पर उन्हां दा मन इत्थे हुंदा है जे असीं भी हाजरी तो उन्हां दी हाजरी भी गुरु महाराज सब ला रहे हैं सतगुरु सारियां ते कृपा करे जिथे जिथे
ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਟ